नहीं है, तो हम 11वें अध्याय के विषय में थोड़ा-सा जान लेते हैं। भगवद गीता का 11वां अध्याय आरंभ होता है, जहाँ पर भगवान 10वें अध्याय में अर्जुन को अपनी विभूतियों के बारे में बताते हैं, अपने ऐश्वर्य के विषय में बताते हैं कि मैं कहाँ-कहाँ, किस-किस प्रकार से हूँ। और 11वें अध्याय में जहाँ भगवान ने 10वें में विभूतियों का वर्णन किया, तो अंत में अपने एक अंश में संपूर्ण जगत के स्थित होने की बात कही। लास्ट वाले श्लोक में जो बात बोली कि मैं तुझे और जानने की आवश्यकता ही क्या है, जब मैं स्वयं तेरे सामने बैठा हुआ हूँ, संपूर्ण सृष्टि मेरे शरीर का एक अंश मात्र में ही स्थित है। कितनी सृष्टियां मेरे एक अंश में स्थित है। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं शरीर से बैठा हूं, तुम्हें लग रहा होगा कि मेरी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो ठीक है। किंतु अर्जुन, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन भी कर रहा हूं, मैं तुम्हारा रथ रथ भी हाँक रहा हूं, मैं तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूं। इस संपूर्ण सृष्टि विष्टभ्याहम इदम कृत्स्नम, इस संपूर्ण जितने भी सृष्टियां हैं, वो सब मेरे शरीर के एक अंश मात्र में स्थित है, केवल एक अंश में स्थित है, बाकी तो खाली है। इतनी सृष्टियां मुझ में समाहित हैं। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण मानो कह रहे हैं कि मैं संपूर्ण जगत नियंता माया के शरीर का आश्रय लेकर तेरा सारथी बना हूं, तेरी आज्ञा का पालन करने वाला बन गया हूं, फिर भी तेरा मोह नहीं गया। मानो कहना चाह रहे हो कि फिर भी तेरा मोह नहीं छूटा, फिर भी तेरा मोह समाप्त नहीं हुआ, जबकि मैं तेरे समक्ष उपस्थित हूं। मैं माने कौन? अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, स्वयं तेरे सारथी बने हुए हैं, तेरा रथ हाँक रहे हैं, फिर भी तेरा अहंकार, फिर भी तेरा मोह समाप्त नहीं हुआ। तो इस पर अर्जुन तुरंत सावधान हो जाते हैं और अर्जुन भगवान से फिर प्रश्न करते हैं। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे दीनानाथ, हे जनार्दन, आपके वचनों को सुनकर मेरा मोह चला गया है। 11वें अध्याय में अर्जुन स्वयं इस बात को कहेंगे कि मेरा मोह चला गया है, मेरा मोह समाप्त हो गया है। मोहोयम विगतो मम, मेरा मोह चला गया है। क्योंकि वो कहते हैं, हे कमल नेत्र, आपके द्वारा मैंने विस्तार से जाना है, आपके महात्म को भी सुना है। अब अर्जुन भगवान से इस अध्याय में प्रश्न, एक अपनी जिज्ञासा प्रकट करेंगे कि हे परमेश्वर, आपने अपने आप को जैसा कहा है, जैसा बताया है, आप वैसे ही हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, मुझे कोई डाउट नहीं है आपके ऊपर। मेरा तो मोह समाप्त हो गया है। आप स्वयं के बारे में आपने जैसा वर्णन किया है, आप वैसे ही हैं। हे योगेश्वर, अब मैं आपके स्वरूप को देखना चाहता हूं। मैं आपके स्वरूप को देखना चाहता हूं। हे प्रभु, यदि ये मेरे द्वारा संभव है, मैं देखने में समर्थ हूं, तो हे योगेश्वर, वह अपना अविनाशी रूप मुझे दिखाइए। तब भगवान अर्जुन से कहते हैं
पार्थ, मैं अनंत रूपों वाला हूं। लोक में न दिखने के कारण अलौकिक हूं। बहुत सारी रंग, बहुत सारी आकृतियां हैं, उन्हें देखो तुम मेरे अंदर। देखो पार्थ, हे भरतवंशी, 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 2 अश्वनी कुमार, 49 मरुत सहित और भी तुम बहुत कुछ देखो। जो तुम्हारे सुनने में आया है, अब उसे तुम आश्चर्य से देखो। हे निद्रा विजय अर्जुन, इस युद्ध स्थल में, वर्तमान समय में तुम मेरे शरीर के एक ही स्थान में संपूर्ण चराचर जगत को देखो। इससे भिन्न तुम्हें कुछ और देखने की इच्छा हो तो उसे भी देखो। अगर इनसे अलग भी तुम कुछ और देखना चाहते हो तो देखो। किंतु अर्जुन, तुम इन चर्म चक्षुओं से मुझे नहीं देख सकते। तुम इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकते। इतना सामर्थ्य किसी में नहीं जो मुझे इन नेत्रों से देख पाए, इन चर्म चक्षुओं से देख पाए। मुझे देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। भगवान अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हैं। ददामि दिव्य चक्षुम, दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरम। मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं, तुम मेरे इस योगेश्वर स्वरूप को देखो। जब भगवान की कृपा होती है तभी हम उनको देख पाते हैं। कोई कहे मैंने भगवान को देख लिया, कोई कहे भगवान ऐसे आ गए वैसे आ गए, उनकी कृपा के बिना नहीं होता। मनुष्य में इतनी सामर्थ्य कहां। भगवान कहते हैं तुम इतनी सारी चीजों को मेरे अंदर देखो, पर देखोगे कैसे? तुम इन चर्म चक्षुओं से मुझे नहीं देख सकते। हम सोचते हैं कि हम इंद्रियों से जान लेंगे उन्हें। हम सोचते हैं कि जैसे हम एक दूसरे को देखते हैं, भगवान कहाँ है दिखा दो, तो वो दिखाने का विषय नहीं है। देख सकते हैं क्या? हमारा अंतःकरण उतना पवित्र है क्या? हम उतने निर्मल हैं क्या? हम उतने पवित्र हैं क्या? देख पाना तो बहुत दूर की बात है। यदि अंतःकरण पवित्र नहीं है तो क्या हम उन्हें अनुभव भी कर सकते हैं? हम इन चर्म चक्षुओं से कैसे देख सकते हैं उन्हें बिना उनकी कृपा के? धन्य है अर्जुन जिसने भगवान के उस दिव्य स्वरूप को देखा। हम तो कल्पना करके ही कि वो क्या रहा होगा, वो दृश्य क्या रही होगी, वो परिस्थिति कैसा रहा होगा, वो दृश्य जब अर्जुन भगवान के दिव्य स्वरूप को देख रहे होंगे, जब अर्जुन भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन कर रहे होंगे, वो कैसा क्षण रहा होगा। जिनके लिए, जिनको देखने के लिए साधु जन अपने शरीर को तपा देते हैं, योगी जन अपने शरीर को योग में लगा देते हैं, भस्मीभूत कर देते हैं, किंतु उनके उस विराट स्वरूप को देख नहीं पाते। और भगवान जिस पर कृपा कर दें, जिसके सारथी बन जाएं, न जाने किस बात पर दयानिधि रीझ जाएं, तो उसे सब कुछ दे देते। संपूर्ण ब्रह्मांड अर्जुन को दिखा दिया। श्री हरि ने अपना विराट रूप प्रस्तुत किया, अपना विराट रूप प्रकट किया। अनेकों सिर नेत्र, अनेकों दिव्य आभूषणों से युक्त, अनेकों अस्त्र शस्त्र के दर्शन कराए, अनेकों आयुधों के दर्शन कराए। मानो अर्जुन को दिखाना चाह रहे हो कि मैं निहत्था युद्ध में हूं, ये मत मान लेना। अनेकों अस्त्र शस्त्र के दर्शन कराए। उस समय जो विराट भगवान की प्रभा थी, वह एक क्षण ऐसा लग रहा था मानो करोड़ों सूर्य मिलकर के प्रकाश करे तो भी इतना प्रकाश ना हो पाए।
अर्जुन भगवान के शरीर के एक एक ही भाग में अलग अलग अनेक प्रकार से संपूर्ण जगत, संपूर्ण देवताओं के देवता श्री भगवान को देख रहा है। श्री भगवान के उस विराट रूप को देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित हो जाता है, रोमांचित हो उठता है, दोनों हाथ जोड़ करके सिर उनके उनके चरणों में नवा देता है और हाथ जोड़ करके प्रणाम करके बोलता है, अर्जुन, इतना दिव्य स्वरूप देखने के बाद कौन ना झुकेगा? इतना विराट स्वरूप देखने के बाद किसके शरीर में रोमांच उत्पन्न नहीं होगा? यह वर्णन करते हुए शरीर में रोमांच हो रहा है, सुनते हुए शरीर रोमांचित हो रहा है, देख रहे होते तो क्या हाल होता? पागलों जैसी स्थिति हो जाती, संभाल ही ना पाते स्वयं को। श्री हरि का विराट स्वरूप देखने को मिल जाए, वो भी उनकी कृपा से, क्या दृश्य होगा? जैसे ही भगवान ने दिखाया अपना विराट स्वरूप, अर्जुन आश्चर्य में भर गया और देख करके उनके विराट स्वरूप को, अनगिनत शिरों को, अनगिनत आयुधों को, अनगिनत नेत्रों को, अनगिनत कर्ण, अनगिनत हस्त, सबको देख करके अर्जुन घुटनों के बल बैठ गया, हाथ जोड़ करके उनके आगे प्रणाम निवेदित करने लगा। शरीर में उसके एक रोमांच होने लगा। अर्जुन भगवान की स्तुति करता है, हे देव, आपके शरीर में संपूर्ण देव, सब 12 आदित्य, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, 2 अश्वनी कुमार, ये 33 कोटि देवों का समूह है। पितृ, गंधर्व, किन्नर, पिशाच, सब इसके अंतर्गत आ रहे हैं। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व। हे विश्वेश्वर, आपके चारों ओर अनंत भुजाएं हैं, अनंत आपके उदर हैं, सिर नेत्रों को देख रहा हूं। हे विश्वरूप, आपका न अंत है न मध्य है, ना ही मैं आपका आदि देख रहा हूं। गदा चक्र चारों ओर जिनके तेज विद्यमान हो रहा है, आप मुमुक्षुओं को जानने योग्य अक्षरम परम ब्रह्म हो गए हैं। इस प्रकार अर्जुन भगवान के इस स्वरूप का वर्णन अर्जुन करते हैं। भगवान अर्जुन की स्तुति सुनकर के भगवान कहते हैं, मैं काल हूं, लोक अर्थात पापात्मा प्राणियों के नाश का बढ़ा हुआ, ऐसे प्राणियों के संहार में प्रवृत्त हूं। ये तुम्हारे विरुद्ध, तुम्हारे युद्ध न करने पर भी नहीं रहेंगे, मरेंगे तब भी, क्योंकि मेरे द्वारा सब पहले ही मारे जा चुके हैं। इसलिए तुमने जो कहा था, यदि वा जयेम यदि वानो जयेयुः, इस भाव को त्याग दो, खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तुम केवल निमित्त मात्र बनो। निमित्त मात्रम भव्य सव्य साचिन। हम सब सोचते हैं हम कर रहे हैं, हमारे द्वारा सब हो रहा है, तो हमारा भ्रम है। हम नहीं करते कुछ भी, करने वाले श्री हरि हैं, करने वाले वही हैं। इसलिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, निमित्त मात्रम भव्य सव्य साचिन। तुम केवल निमित्त मात्र बन जाओ बस, बाकी ये सब तो पहले से हो रखा है। इस प्रकार से इस 11वें अध्याय में भगवान विभिन्न प्रकार से अपने स्वरूप को अर्जुन को दिखाते हैं और उसके पश्चात अर्जुन उनकी स्तुति करते हैं। स्तुति करने के बाद अर्जुन को भगवान दिव्य ज्ञान और प्रदान करते हैं प्रसन्न होकर के। तो 11वें अध्याय का संक्षिप्त परिचय था ये।